अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अब हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब अदम एतमाद नहीं लाया जाएगा और नया फार्मूला नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है, जिस फार्मूले पर अमल करते हुए इमरान खान को बिना अदम एतमाद के उन्हें चलता किया जाएगा। ये सारी तफसीलात जानने के लिए आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप नवाज शरीफ के नए फार्मूले को समझ सकें कि किस तरीके के साथ बिना अदम एतमाद के तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अदम एतमाद के लिए कई बार इससे पहले अपोजिशन कोशिश कर चुकी है और उस कोशिश से पहले वो आजमाइशी सर्विस ऐसे करते रहे हैं कि वो मुख्तलिफ बिल के दौरान जो है वो कोशिश करते रहे और फिर उन्होंने सोचा कि सीएम पंजाब को हटा देते हैं। फिर ये कहा गया कि हम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वोट ऑफ नो कन्फिडेंस की जो तहरीक है वो चलाते हैं जी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। और फिर जो फाइनली जो डिसीजन हुआ था वो ये हुआ था कि हम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ डायरेक्टली जो है वो अदम एतमाद लाएंगे। जब इमरान खान साहब ही नहीं रहेंगे तो नीचे जो है वो सारे मामलात सेटल हो जाएंगे, बाकी को भी हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसमें ये इन्हें मुश्किलात होती थी कि जब भी कोई ऐसा मौका आता, जब भी वोट का मामला आता पार्लियामेंट के अंदर या सीनेट के अंदर, वहाँ पर हमारे जो पहले इनके वोट जो है वो अपोजिशन के पास उनकी तादाद पूरी होती, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर या सीनेट के अंदर पहुँचे तो वहाँ उन वोटर्स की जो है वो तादाद कम हो जाती थी। मामला यूँ होता कि जो लोग भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी या तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर के जो उनके रहनुमा थे, जो इमरान खान साहब के से काफ़ी हद तक जो वो तंग थे या नालां थे, या फिर वो चाहते थे कि अभी जो है वो तहरीक इंसाफ का बेड टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, उससे पहले ही किसी दूसरी जमात में चले जाते हैं जिसके नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मामला होता है जब वो तैयारी करते, वो वोट देने के लिए वो राज़ी हो जाते, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए एग्री होते, तो रात को या दूसरे दिन उनके पास फिर कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाते और फिर उनके जो है वो वोट जो है वो तोड़ दिए जाते थे। तो ये चीज़ बार बार होती थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने उन्होंने ये सोचा और ये डिसीजन लिया कि ऐसा जब भी हम करते हैं तो इससे पहले हम नाकाम हुए हैं और इस बार फिर से अगर नाकाम हो गए तो अपोजिशन जो है वो तितर बितर हो जाएगी। अभी ये इनके पास एक चांस है कि अपोजिशन काफ़ी हद तक जो है वो आपस में वो जुड़ गई है इस मामले में कि अदम एतमाद को लाना, इमरान खान को हटाना है। तो अब इन्होंने सोचा कि जब भी हम जाते हैं अपने नंबर जो है पूरे करते हैं, आगे जाके फिर ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये नंबर का सिलसिला जो है वो इसे चेंज कर देते हैं। अब इस नंबर के जो चेंजिंग का सिलसिला है, आपको पता होगा कि अयाज सादिक साहब आज लंदन गए थे आज से एक माह कबल, और वो एक अपने पास एक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लिस्ट लेके गए थे, MNAs की लिस्ट लेके गए थे जो अपोजिशन का साथ देने के लिए एग्री हैं। अब किस जो है वो उनके पॉइंट के ऊपर वो एग्री हुए हैं कि उन्हें मुफाद में क्या चाहिए, उन्हें दोबारा पार्टी का टिकट चाहिए, क्या क्या मामला थे, वो सारे जो है वो डिस्कस किए गए नवाज शरीफ के साथ। फिर नवाज शरीफ ने वही लिस्ट रिटर्न वापस भेजी और शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा और जो लिस्ट वापस भेजी उसके अंदर टिक किया गया कि ये बंदे जो हैं ये एतमाद के काबिल हैं, काबिल एतमाद हैं। अच्छा, आपको ये मज़ीद जो है वो इसके हवाले से बताने से पहले मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताऊंगा कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो कोई भी रुकने असम्बली जो होता है, पार्लियामेंट होता है, वो इस्तीफ़ा देता है, तो वो इस्तीफ़े दो तरह के होते हैं। ये चीज़ यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदम एतमाद के बजाय अब क्या होगा कि जिससे इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है वो उठाने में अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। तो उससे पहले आपको ये उसी की एक कड़ी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब दो तरह के इस्तीफे होते हैं, एक जो होता है वो रिटन होता है, स्पीकर कौमी असम्बली के नाम जो है वो लिखा जाता है और फिर स्पीकर कौमी असम्बली को जब भी टाइम मिले, जब वो चाहे, एक हफ़्ते बाद, एक रोज़ बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी चाहे वो रुकने असम्बली को अपने पास अपने चैम्बर के अंदर बुलाता है, फिर उनसे तस्दीक करता है कि आपने ये इस्तीफ़ा दे दिया है, ये सिग्नेचर आपके हैं, आप बिना किसी दबाव के ये जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो उसके बाद जो है इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा इस्तीफ़े का ये तरीका है कि आप पार्लियामेंट के अंदर ही जो सेशन जारी है उसके दौरान ही आप अपने बेंच पे खड़े हो जाएं, वहाँ पे ही आप कह दें कि मैं अपनी नेशनल असम्बली की फ़लाँ सीट से जो है वो इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ये जो इस्तीफ़ा होता है ये फौरी तौर पर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और इसके अंदर मज़ीद कोई उज़्र नहीं बचता और ना ही कानूनी कोई ऐसी पेचीदगी रहती है कि इसको ना एक्सेप्ट किया जाए, ये फौरी जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब जो नवाज शरीफ ने जो डिसीजन लिया है, जो नया फार्मूला पेश किया है, उन्होंने कहा है जी तहरीक इंसाफ के जो अपने MNAs हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए एग्री हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी का टिकट लेकर नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ पे आमादा हो गए कि वो अपना जो है वो इस्तीफ़ा पार्लियामेंट के अंदर देंगे। अब इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उनसे इस्तीफ़े दिलवाने। अब ये होगा कि कोई सेशन जारी होगा पार्लियामेंट के अंदर ही इजलास के दौरान ये उठकर ये अपने इस्तीफ़े पेश कर देंगे। अब जितने भी हैं 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं, लेकिन जो मिनिमम जो उसमें तादाद रखी गई है वो 10 है। 10 बंदे जब ये अपना इस्तीफ़ा दे देंगे तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा।
पहले तो ये था कि अदम एतमाद लाया जा रहा था, लेकिन ये जब 10 इस्तीफ़ा दे देंगे तहरीक इंसाफ के अपने MNAs, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा। और एतमाद के वोट के लिए 172 यानी कि 172 उन्हें जो है वो वोट चाहिए होंगे, और तहरीक इंसाफ के जो 10 MNA अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके होंगे, उनकी सीटें जो है वो खाली हो चुकी होंगी। तो तहरीक इंसाफ के बाद नंबर गेम जो है वो कम हो जाएगी और नंबर गेम जो चली जाएगी अपोजिशन के पास। उसके बाद फिर गेम शुरू होगी अपोजिशन की। अपोजिशन ने फिर कंट्रोल करना है अपने MNAs पर, और तहरीक इंसाफ के मज़ीद जो है वो MNA जो बैकडोर जिनसे रबते हैं फिर उनका भी इस्तेमाल करना है, और फिर तहरीक इंसाफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एतमाद का वोट जो है वो लेने में नाकाम हो जाएंगे। तो कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर लिखेंगे, फिर जो है वो लेटर को एक्सेप्ट किया जाएगा और असम्बली, नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद यही सिलसिला होगा पंजाब, यही होगा KP, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, इसी सिलसिले को दोहराया जाएगा। ये प्रोग्राम जो नवाज शरीफ ने तरतीब दिया है, जो नया जो फार्मूला पेश किया है, ये इसलिए किया है कि जो लोग इनको वोट देने के लिए इनकी नंबर गेम के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन बाद में किसी तरीके से उनको दबाव के ज़रिए, लालच के ज़रिए किसी न किसी तरीके से उन्हें जो है वो तोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर ये तरीका हो जाता है तो इसके साथ जो है वो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। और 10 ये पहले गेम होती थी कि पहले अपोजिशन फ्रंट पे आ जाती थी, लेकिन ये जो तजवीज़ नवाज शरीफ ने पेश की है इसमें ये होगा, पहले जो है वो तहरीक इंसाफ के अपने MNA फ्रंट पे आएंगे, उन्होंने जो वादा किया होगा उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद अपोजिशन सामने आएगी और फिर इसके मुताबिक जो है वो असम्बलियों को डिसॉल्व करवाया जाएगा, और फिर पंजाब असम्बली, KP, सिंध और जो है वो बलूचिस्तान की असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाएगा। अब ये जो फार्मूला है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ को भांप गई है, और इसी सिलसिले की कड़ी थी कि 18 जनवरी का जो पार्लियामेंट का सेशन था, इजलास था, उसको मुअख्खर किया गया था, चूँकि तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भांप गई है। और ये जो सारा जो है वो फार्मूला पेश किया गया है, इस फार्मूले का पहले सिर्फ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी की क़यादत मौलाना फजल रहमान को इल्म था, लेकिन ये जो फार्मूला अब जो है वो ओपन हो चुका है, और काफ़ी हद तक बाकी दीगर सियासतदानों के साथ साथ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस चीज़ की जो है वो पता चल गया है कि अब हमारे ख़िलाफ़ क्या होना है। तो इस सिलसिले के अंदर अब तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश होगी कि वो अपने MNAs को जो है वो खुश करें। अब वजारतों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब के अंदर मज़ीद 4 जो है वो नई वजारतें जो है वो दी जाएंगी, ताकि जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं वो खुश रहें, वो तहरीक इंसाफ से भाग ना जाएं, और जो लोग भागने का इरादा रखते हैं, जिन पर इनको शक है, उनको ये चीज़ें दी जाएंगी वजारतें, ताकि वो तहरीक इंसाफ के साथ अटैच रहें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाए।